नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं आपके डीएसएसबी पीजीटी वैकेंसीज के बारे में। ओके, सो 9th ऑफ जनवरी से आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं फिल होना एंड टिल 7th ऑफ फरवरी। ओके, 7 फरवरी तक आपके सभी के पास वक्त है कि आप अपनी एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। ओके, और ये बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए इस अपनी जो लक्ष्य है एक टीचर बनने का, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। सो बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। बट फॉर्म अप्लाई करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कुछ डाउट्स आए लगातार। टेलीग्राम पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रीच किया एंड दे हैव अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग कि क्या हमारा बीएड नहीं है तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, या फिर हमारा मास्टर्स चल रहा है अभी एमए कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हम एलिजिबल हैं, या फिर बीएड हमारा चल रहा है हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे सवाल है। ओके, सो इस वीडियो में तीन चीजों पर हम क्लियरिटी में आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले, जो लोग एमए कर रहे हैं, जिनका एमए कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका एमए चल रहा है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, जिनका बीएड अभी चल रहा है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, जिनका ने बीएड अभी तक किया ही नहीं है, एडमिशन तक भी नहीं लिया, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कर सकते हैं। ओके, सो थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के जो मेजर डाउट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये टेलीग्राम आपके जो टेलीग्राम ग्रुप्स है एज वेल एज जो आपका चैनल है, ठीक है, पीजीटी के लिए टीजीटी एंड पीजीटी चैनल है आपका यूडीसीनेट के चैनल पे, तो आप लोग मुझे लगातार देखते ही हैं। टीजीटी पीजीटी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रेगुलरली आपको एग्जाम की अपडेट्स, क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलते रहे। ओके, सो दिस इज द यूट्यूब चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। ओके, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी टेक्स्ट बुक चैनल है एंड इसके अलावा आपका यूडीसीनेट चैनल पे तो आप लोग आते हैं, वहां पे मेरी फ्री क्लास का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डली हुई है, फ्री क्लासेस एज वेल एज टेक्स्ट बुक ऐप पर जो फ्री क्लास होती है। ओके, नाउ one more thing regarding your doubts and queries and all the important information regarding the classes. Okay, classes के बारे में information, जो भी queries doubts हैं, उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे, जिससे रेगुलर बेसिस पे आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं विद द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन आल्सो। ओके, फाइन। चलिए अब जरा बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं। सो मैं सीधे आपको लेके चलता हूं नोटिफिकेशन पे, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया जिसमें साफ साफ लिखा है कि ओपनिंग डेट इज 9th ऑफ जनवरी एंड टिल द 7th ऑफ फरवरी। ओके, 9 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 7 फरवरी जो है आपका आखिरी टाइम पे, तो वक्त कम है आपके पास, और डिले मत कीजिएगा। मैं आपको क्लियर क्लियर बता देता हूं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। फाइन। सो बाकी अगर हम देखें पोस्ट कितनी कितनी अलग अलग, हिंदी में, मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है, हर सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं वो प्रॉपर यहाँ पे लिखी हुई है, टोटल मिला के अलग कैटेगरी वाइज। ओके, अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर डिटेल दी है कि लाइक लेट्स से अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, क्या क्या कितनी कितनी सीट्स किस किस कैटेगरी में है, तो वो पूरी टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हर सब्जेक्ट में वैकेंसीज है। पॉलिटिकल साइंस, ओके, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। सो यहाँ पे टोटल अगर मैं वैकेंसी देखूं तो 29 बेसिकली लेट्स से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मेल के लिए, एंड देन 6 वैकेंसीज फॉर द फीमेल एंड 4 वैकेंसीज फ्रॉम द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। ओके, सो टोटल जो है मिला के 39 वैकेंसीज, मान के चलिए 40 वैकेंसीज आपके पास है। ओके, मोटे मोटे देखा जाए तो 40 सीटें अवेलेबल है पीजीटी पोस्ट के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं, सोशियोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तो टोटल कितनी भर्तियां हैं यहाँ पे दिख रही है 290, मतलब समझ लीजिए 300, ऑलमोस्ट 300 वैकेंसी जो है इस बार निकली है पीजीटी में, डीएसएसबी में। सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू अचीव योर गोल। ओके, आप और अच्छी खासी सैलरी है भाई, ठीक है, यहाँ पे जो सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज वंडरफुल। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैं सैलरी का एग्जांपल देखूं तो जो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे वो है फ्रॉम 47,000 टिल 1,51,000, उससे वंडरफुल अमाउंट। ओके, सो ये पे ग्रेड इसका बहुत अच्छा है। बाकी इसके एग्जाम के रिलेटेड में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो फटाफट एक बार जरा देख लेते हैं। सभी के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, हर सब्जेक्ट का सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट मैं स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के थ्रू आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार पढ़ के बता देता हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको लेके चलना है, व्हाट आर द कंडीशन अंडर व्हिच यू कैन अटेम्प्ट। ओके, सबके लिए, केमिस्ट्री है, हिंदी, हिस्ट्री, सबके लिए सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जरा मैं बात कर लेता हूं एक बार, जस्ट पॉलिटिकल साइंस से पहुंच जाए तो चलिए सर्च कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए ये आ गया पॉलिटिकल साइंस का आपका, ठीक है। नाउ यहाँ पे पोस्ट ऑफ नंबर वगैरह ये सब चीज, ठीक है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखें, पहला एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न पॉलिटिकल साइंस फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड सेम गोस फॉर द अदर सब्जेक्ट आल्सो। ओके, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके लिए। सो मास्टर्स होना कंपलसरी है। ओके, वन थिंग व्हिच इज कंपलसरी दैट मास्टर्स तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट मींस कि
द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन द रनिंग मास्टर्स कोर्स दे आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका एमए अभी चल रहा है, इवन फाइनल ईयर भी है, अगर आपका रिजल्ट फाइनल नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर रिजल्ट आ चुका है तो यू आर एलिजिबल, अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। पहला जो आपका डाउट है कि एमए परस्यूइंग स्टूडेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, एमए कंप्लीट हो गया तो ही कर सकते हैं। नाउ सेकंड, अब ये जो सेकंड है डिग्री इन एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं बीएड। ओके, आपका बीएड होना चाहिए, बट इसमें उन्होंने क्लॉज डाला है, ठीक है। इस पॉइंट 2 के रिगार्डिंग देयर इज अ क्वालिफिकेशन मेंशन इन द सीरियल नंबर 2। ये सीरियल नंबर 2 में जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये सीरियल नंबर 2 में जो क्वालिफिकेशन है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक क्लॉज डाला है। और वो क्लॉज क्या कहता है, ठीक है, उस क्लॉज को जरा समझ लेते हैं हम लोग। वो क्लॉज कहता है कि हैविंग ऑब्टेन पीएचडी डिग्री, या तो आपने पीएचडी कर रखा है तो फिर आपके लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब रिलैक्सेशन किस केस में है, रिलैक्सेशन या तो पीएचडी कर लो, या फिर अभी आप जो है बेसिकली लेट्स से हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन द हायर सेकेंडरी डिग्री इन द पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपका पीजी में फर्स्ट डिवीजन है विद द मैंडेटरी कंडीशन। ओके, अब मैंडेटरी कंडीशन क्या है, मैंडेटरी कंडीशन इज दैट कैंडिडेट विल एक्वायर बीएड क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग द 3 ईयर फ्रॉम द ज्वाइनिंग द डेट ऑफ द सर्विसेज। बस इतनी सी कंडीशन है। ये चीज ध्यान से पढ़ना, मैं इसको हिंदी में भी समझा देता हूं। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं कि या तो पीएचडी करा हो तो भी चलेगा, अगर पीएचडी नहीं चल रहा है, आपका नहीं हुआ है, तो उस केस में आप कैसे एलिजिबल है कि आपका फर्स्ट डिग्री हायर सेकेंडरी में होना चाहिए, मतलब आपका 60% प्लस परसेंटेज हो, और डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ओके, मतलब पीजी में भी जो है आपका फर्स्ट डिग्री, सॉरी फर्स्ट बोल सकते क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन। ओके, परसेंटेज आपके 60% प्लस जो है हायर सेकेंडरी में, और साथ साथ 60% परसेंटेज जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब एमए में। और साथ साथ आपको 3 साल के अंदर, जैसे आपको जॉब लग जाएगी, आपका सिलेक्शन हो गया, बट आपको 3 साल का वक्त दिया जाएगा कि आपका बीएड हो जाए, ठीक है। अब इसमें सीधी बात क्लियर है कि जो लोग ऑलरेडी बीएड कर रहे हैं दे आर ऑब्वियसली एलिजिबल। ओके, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनका तो बीएड चल रहा है, एक आध साल में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दोज हु आर इन द रनिंग बीएड दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई। बट कंडीशन ये है कि आपका पीजी में 60% प्लस होना चाहिए था, पोस्ट ग्रेजुएशन हायर सेकेंडरी में 60, मतलब फर्स्ट डिवीजन से अगर आपने पोस्ट पीजी किया है और फर्स्ट डिवीजन से आपने हायर सेकेंडरी किया है तो आप एलिजिबल है। साथ साथ आपको 3 साल के अंदर अपना बीएड की डिग्री जो है बेसिकली जो लाइक गवर्नमेंट है उनको देनी पड़ेगी कि मैंने बीएड कर लिया, ठीक है। तो बीएड कंपलसरी नहीं है, उसके लिए क्लॉज अवेलेबल है अगर आपने पीजी कर लिया, बट फर्स्ट डिवीजन होना कंपलसरी है और 3 साल के अंदर। ओके, सो जिसने इवन बीएड में एडमिशन नहीं भी लिया और उनका पीजी में फर्स्ट डिग्री है, सॉरी फर्स्ट डिवीजन है, हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीजन है, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई। बट आपको जैसे आप एग्जाम क्लैक होगा तो फट से बीएड में एडमिशन लेना, बीएड वैसे भी 2 साल में हो ही जाता है कंप्लीट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो सीधा 100 बात की एक बात यह है कि आप सभी एलिजिबल हैं। अगर आपने पीजी में, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% था तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आपका पीजी कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट डिवीजन से आपने पीजी किया है तो आप कर दीजिए अप्लाई। जैसे रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बीएड को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा और बीएड अपना कर लीजिएगा, ठीक है, फाइन। चलिए, सो ये थी आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि डीएसएसबी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस कोर्स भी आपका आ चुका है, ठीक है। सो आपके टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर मैंने कोर्स बना दिया है, बहुत जल्दी वो कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, मान के चलिए 31 से, ठीक है। सो अभी का जो डेट टेंटेटिव मैंने रखी है, बिकॉज अभी एग्जाम की डेट क्लियर नहीं है, और तो 31st ऑफ जनवरी, ओके, से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आपको मिलने वाली है। अच्छा, इसको मैं बताता हूं कैसे एक्सेस करना है, ये भी फटाफट एक बार देख लेते हैं। आपको जाना क्या है, टेक्स्ट बुक ऐप पर आप जाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाएंगे। कैसे एक्सेस होगा, बहुत सिंपल है, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आप, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाएंगे। अब यहां पर जाके आपको सीधा क्या है, सिलेक्ट करना है पीजीटी, ठीक है, पीजीटी, आपने पीजीटी लिखेंगे, आपको यहां पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, डीएसएसबी, देखिए क्या ऑप्शन आया पीजीटी लिखने के बाद, डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी पीजीटी नहीं, आपको करना है डीएसएसबी पीजीटी स्पेशल। ओके, ये ओपन करेंगे आप, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, आपको कोर्सेज के अंदर, अच्छा, अब जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है, इसका सब्सक्रिप्शन का प्राइस वगैरह भी यहां पे लिखा हुआ था, जैसा कि अभी आपने देखा। पीजीटी सर्च किया आपने, कोर्स में सुपर कोचिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। सो यहां पे कोर्स का प्राइस अभी दिखा रहा है 4364। ओके, उसमें भी डिस्काउंट वगैरह लग जाएगा, ठीक है, जो भी है, तो डिस्काउंट कूपन कोड मैंने आपको बता दिया, प्रद्युमन टी, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे आप, इसमें आपको कोर्सेज में जाके यहां पे, अच्छा, अब जब इसको सब्सक्राइब करेंगे, देखिए आपका सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा, आपको जनरल
एप्टीट्यूड वाला जनरल वाला पेपर होता है, स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसका पेपर का पैटर्न क्या है कि 100 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड से आएंगे और बाकी के 200 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट और टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो टोटल 300 सवाल आने वाले जो कि 3 घंटे में पूरे करने, ओके, मतलब हर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, ओके। एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग आल्सो इन दिस एग्जामिनेशन, ओके। तो ये एग्जाम टफ होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25% मार्क्स की, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, 3 घंटे में 300 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यू नीड टू वेरी क्विक एंड वेरी प्रिसाइज इन योर प्रिपरेशन। और यहां पे आपको बेसिकली जो जनरल पेपर का पेपर है, ठीक है, जनरल पेपर की पूरी क्लास मिलेगी, करंट अफेयर्स से सब जितना भी है, इंग्लिश एजुकेशन वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये है मिशन, ये सब एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जनरल पेपर की पूरी प्रिपरेशन होगी और आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए भी कोर्सेज यहां पे डला हुआ है, डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन, ओके। सो ये आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट बहुत जल्दी, मतलब 31 से मैं स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस यहां जाना है, फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन लेना है और स्टार्ट कर देना अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर इस पर भी रीच आउट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सपोर्ट टीम को कह दूंगा कि आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपका जो डाउट था रिगार्डिंग एप्लीकेशन वो क्लियर हो गया होगा। सो अभी वक्त है, 7 तारीख तक का वक्त है, 7 फरवरी तक फटाफट अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, ओके। और प्रिपरेशन अच्छे से हम करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ओके। और अभी एग्जाम में वक्त है, 3-4 महीने बाद ही एग्जाम होगा, अभी एग्जाम की कोई डेट क्लियर नहीं है, बट जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएंगे फरवरी के बाद, फरवरी एंड मार्च तक आपको एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी, कब एग्जाम देने वाले हैं, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच।